मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 9-3 के उदाहरण हल करवाएंगे। और पिछली 2 क्लास में प्रश्नावली 9-3 के प्रश्न कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्नावली 9-3 के उदाहरण हल करवाएंगे। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। लेकिन एक बच्चे की कमेंट आई थी और कमेंट में उसने हमसे पूछा कि सर आप अवकल समीकरण बनाते हो, आप 3 मेथड यूज करते हो, तो वो फिक्स मेथड हमको बता दो कि किस प्रकार के प्रश्न में कौन सा मेथड यूज होगा। हम आपको इस क्लास में बता देंगे, क्योंकि आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि जब अवकल समीकरण पूछा जाता है प्रश्न में या फिर उदाहरण में, तो 3 मेथड का ही यूज होता है। चाहे आप अदर राइटर की किताब उठा लो और प्रश्न ले लो और अवकल समीकरण बना लो, तो 3 मेथड का ही यूज होगा। हम आपको इस क्लास में फिक्स बता देंगे कि किस प्रकार में कौन सा मेथड आपको यूज करना है। आपको इतना समय नहीं मिलेगा पेपर में कि 1 घंटे तक आप सोचते ही रहो कि अवकल समीकरण हमें बनाना है और वक्र हमको मिलेगा और सोए चचर गिन लेंगे, जितने सोए चचर हैं अधिकतम अवकलन उतनी बार करना है। तो वहां पे इतना टाइम नहीं मिलेगा। हम आपको फिक्स बता देंगे, गर्दा उड़ा सकते हो। पेपर में जरूर आएगा एक प्रश्न अवकल समीकरण बनाने के लिए। बहुत से टीचर ने आपको बताया होगा कि अवकल समीकरण बनाना है, जितने सोए चचर हैं उतनी बार आपको अधिकतम अवकलन कर देना है और लास्ट आंसर शीट में सोए चचर ना है, यही बताया होगा 50 रुपए के टीचर ने। लेकिन इस क्लास में हम आपको फिक्स बताएंगे, मेथड बताएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहां पर देख लो मेथड फर्स्ट। मेथड जो फर्स्ट है काटने वाली विधि। मेथड सेकंड देख लो। जब आपको अवकल समीकरण बनाना हो तो इन्हीं मेथड का यूज करना है। मैचिंग मेथड, मेथड 3 देख लो। यहां पे मेथड जो 3 है प्रश्नों पर आधारित। बताएंगे आपको किस प्रकार के प्रश्न मिल जाए तो मेथड 3 का यूज करना है और अवकल समीकरण बना देना है। तो प्रश्नों पर आधारित। अब देखो आपको यहां पे मेथड फर्स्ट दिख रहा होगा। पिछली क्लास में हम इस मेथड का यूज करके अवकल समीकरण निकाल चुके हैं। ये मेथड आपने समझ लिया होगा और सेकंड मेथड भी समझ लिया होगा, मैचिंग मेथड, और थर्ड मेथड भी समझ लिया होगा, प्रश्नों पर आधारित। तो यहां पर बता देते हैं ट्रिक, किस प्रकार के प्रश्न मिले और मेथड 3 का यूज कर लेना। ई की घात वाले, यहां पे लिख लो, ई की घात में यक्स का गुणांक या साइन और कॉस के कोण में यक्स का गुणांक सेम हो, इतनी जानकारी आपको यहां पे हो जाना चाहिए। देखो प्रश्न जब मिलेंगे ई की घात वाले या फिर साइन और कोस वाले, उसमें देख लेना है, अगर ई की घात वाले प्रश्न मिल जाए तो यक्स का गुणांक देख लेना सेम होता है तो मेथड 3 का यूज करते हैं। मेथड 3 में क्या होता है, अवकलन करते रहो, पूरा वक्र का समीकरण मिल जाता है। साइन और कॉस की अगर बात करें, इसने बोला है कोण में यक्स का गुणांक सेम हो, तो कोण में यक्स का गुणांक अगर सेम है तो आपको पता है कि वक्र का समीकरण मिलेगा और उसमें सोए चचर गिन लेना है, जितने सोए चचर हैं अधिकतम अवकलन उतनी बार कर देना है और लास्ट आंसर शीट में पूरा वक्र का समीकरण बन जाता है। तो मेथड 3 का यूज कर लेना है। और मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड आपने पिछली क्लास में सीखा है, मेथड थर्ड भी सीखा है, लेकिन इस क्लास में हम बता देंगे फिक्स कि किस प्रकार के प्रश्न में कौन सा मेथड आपको यूज करना है। जैसे अगर प्रश्न मीन्स उदाहरण 6, 7 और 8 की बात करें तो हिंदी वाले जब आपको प्रश्न मिल जाए तो ये मेथड जो सेकंड है इसका यूज करना है, मैचिंग मेथड।
ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रश्न 6 की। जैसे y बराबर a साइन एक्स प्लस बी है, तो बराबर के उस तरफ देखो, e की घात में दिया गया पद नहीं दिया गया, साइन में दिया गया, तो यहां पर देख लो साइन और कॉस के कोण में x का गुणांक सेम हो, तो यहां पर एक ही है कोण और साइन है कॉस नहीं है, कोई बात नहीं है, केवल x का गुणांक देखो एक है, तो एक अगर है उसकी तो तुलना नहीं करेंगे, तो वो सेम ही होता है। तो जब प्रश्न 6 को हल करेंगे, अवकल समीकरण बनाएंगे, तो मेथड आपको कौन सा यूज करना है, ये वाला, ये फिक्स है, जो हम मेथड बता रहे हैं ये फिक्स है और इन्हीं मेथड का आप यूज करना है। हर एक प्रश्न, हर एक उदाहरण का आप लोग अवकल समीकरण बना सकते हो। ये ट्रिक है, इसलिए बता रहे हैं कि पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता है, 3 घंटे का समय मिलता है, उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे अवकल समीकरण बनाना, तो फिक्स बता देते हैं, उड़ा सकते हो गर्दा। तो आपको समझ में आ गया, हिंदी वाले जब प्रश्न मिल जाए तो मैचिंग मेथड का यूज करके अवकल समीकरण बना लेना है। अगर साइन या कॉस या ई की घात वाले प्रश्न मिल जाए तो आपको मेथड 3 का यूज करना है। अब जब उदाहरण जो है 4, उदाहरण 4 में बताया गया है y बराबर mx, तो इस प्रकार के जब प्रश्न मिल जाए तब आपको क्या करना है, ये जो मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड दोनों मेथड से लग जाते हैं, तो आपको मेथड थर्ड और मेथड सेकंड और मेथड फर्स्ट पिछली क्लास में हमने यूज किया था एक प्रश्न में, जरूर उसको देख लेना है। अब उड़ाते हैं हम उदाहरण का गर्दा, तो इसको हम रफ करते हैं। आपको फिक्स बता दिया है कि किस प्रकार के प्रश्न में कौन सा मेथड यूज करना है। अब आप लोग यहां पे लिख लो, आपको दिख रहा होगा उदाहरण 4। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया वक्र। हमने आपको एक बात बताई थी कि वक्र का समीकरण कैसे पहचानोगे। वक्र का अगर समीकरण है चर x या y में 2 या 2 से ज्यादा घात मिल जाए तो वक्र का समीकरण होगा। तो लेकिन यहाँ पे वक्रों के कुल y बराबर mx, तो y बराबर mx ये वक्र नहीं है, रेखा है, लेकिन यहाँ पे उदाहरण 4 में लिखा है, कोई बात नहीं है, आप दिया है लिख लो या रेखा का समीकरण लिख लो, ठीक है। तो यहां पर आप लोग डाल लो और हम केवल क्या लिखेंगे, दिया है लिख लो, ठीक है, क्योंकि अगर वक्र होता तो हम क्या लिखते, दिया गया वक्र लिखते हैं। अब लिख लो क्या है, y बराबर mx। मेथड कौन सा यूज करेंगे, हमने आपको बताया, अभी फिक्स मेथड बताया था ना, तो मेथड फर्स्ट भी और मेथड सेकंड भी यूज हो जाएगा। तो यहां पर पहले हम लिखेंगे काटने वाली विधि, काटने वाली विधि देख लो। आपको पता है काटने वाली विधि समीकरण आपको पहले डाल देना है और एक बार अपकलन कर देना है। अपकलन करने के बाद फिर आपको पद को काटना है, यही सिखाया ना पिछली क्लास में, ठीक है। तो x के सापेक्ष अपकलन करने पर, और यहां पर आपको जानकारी होना चाहिए कि अपकलन कितनी बार करना है। जैसे यहां पर सोए चचर देख लो, सोए चचर देख लो, आपको दिख रहा होगा अल्फाबेट में यम दिख रहा है, जहां यम एक सोए चचर है, यम एक सोए चचर है, तो एक मिला है, तो आपको अधिकतम अपकलन एक बार ही करना है। तो x के सापेक्ष अपकलन करने पर आप लोग लिख लेना, हम यहाँ पे लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है, टाइम लगता है इसलिए। तो दोनों पक्षों में क्या करना है, d/dx रख देना है। अब y का अपकलन बताओ, तो dy/dx होगा ना, ठीक है। यम आगे कर लो, x का अपकलन बताओ कितना होगा, 1। तो dy/dx बराबर, अब लिखो 1, तो dy/dx बराबर क्या मिला, यम मिला। समीकरण क्या डालो, 2 डालो, जो समीकरण दिया था, ठीक है, उसको समीकरण 1 डालो, और जो dy/dx निकला उसको समीकरण 2 डालो। काटने की विधि आपको पता है, समीकरण 1 2 पढ़ने के बाद ही तुरंत ही आपको काटना है पद, वो पद काटना है बराबर के उस तरफ, क्योंकि जो भी सोए चचर होते हैं तो 100% तो नहीं, लेकिन 95% बता रहे बराबर के उस तरफ ही आपको मिलेंगे सोए चचर। तो उसको कैंसिल करना है, उस पद को कैंसिल करना है जिस पद में सोए चचर है।
तो यहाँ पे देख लो m है, यहाँ पे क्या है mx है। अगर हम यहाँ पर x का गुणा कर दें तो ये भी mx ये भी mx कट जाएगा ना। तो जिसको काटो उसके चिन्ह देख लो, यहाँ पर प्लस यहाँ पर भी प्लस है, तो आपको क्या लिखना है, घटाने पर यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि चिन्ह चेंज करना है तभी काटना है। ये माइनस अभी ये कट गया, ऐसे करके आपको काटना है। अब आपको क्या करना है, लिख देना है y माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे x का इंटू हुआ ना, तो इसमें भी होगा, तो y यहाँ से लिख लिया और ये वाला पद यहाँ से लिख लिया, बराबर क्या रहेगा 0। अब आपको पता है कि पहला पद हम किसका लिखते हैं, अवकल संकारक का लिखते हैं, अधिकतम कोटि का। इसको हम रफ करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है, तो पक्षांतर करेंगे या माइनस से गुणा कर दो, तो x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का y बराबर 0। ठीक है, ये आ गया अवकल समीकरण। एक बार अवकलन करना है, हो गया। अब देखो इस आंतर शीट में सोए चर है नहीं है, तो ये आंतर शीट आई है, अवकल समीकरण यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो, अथवा करके आपको पता है कि इसको हम डी फॉर्म में भी लिखते हैं। डी फॉर्म में पहले से लिखा है, डेस फॉर्म में आपको लिखना है, तो x डी वाई अपॉन डी एक्स को y डेस माइनस का y इक्वल 0, ये डेस फॉर्म में है। चाहे आंसर शीट यहाँ पे छोड़ दो, चाहे आंसर शीट यहाँ पे छोड़ दो, एक नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही मिलेंगे। ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम रफ करेंगे और सेकंड मेथड से इसको लगाएंगे, मैचिंग मेथड। मेथड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेथड अगर ध्यान है तो अवकल समीकरण बना सकते हो हर एक प्रश्न, हर एक उदाहरण का। तो यहां पर हम लिख देते हैं मैचिंग मेथड। दिया है, लिख लो y बराबर mx, समीकरण 1 डाल दो। ठीक है, पिछली क्लास में बता चुके हैं, जब प्रश्नावली 9-3 के प्रश्न हल करवाए, बताया समीकरण डालते रहना है, इतना ध्यान रखना है। समीकरण कैसे डालोगे हम आपको बताते हैं। जैसे y का मान दिया गया है समीकरण 1, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालो समीकरण नंबर 2, या फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकालो तो समीकरण नंबर 3। ऐसे करके आपको समीकरण डालना है। ठीक है, और बाई डी वाई अपॉन डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या फिर आगे डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स हो। तो इसलिए बताते हैं समीकरण डालना है कि सोए चर हटाने के लिए ये नहीं पता लगता है कि कौन से समीकरण का यूज होगा, किसकी आंसर शीट रखी जाएगी, इसलिए बोलते हैं। अगर यूज हो जाए ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर अपकलन तो करना ही करना है आपको, एक बार अपकलन करना है। क्यों, इस मेथड में भी हम आपको बता देते हैं कि यम जो है एक सोएच अचर है, और अलग अलग आपको मेथड नोट करना है, तभी समझ पाओगे, तभी मेथड का यूज समझ पाओगे। जब अलग अलग आप नोट करोगे तब आपको पता चलेगा कि सर ने अवकल समीकरण बनवाए लेकिन रीजन बताया। तो रीजन ही मेन है यार, क्योंकि रीजन आपको समझ में आ जाता है तो अवकल समीकरण बना सकते हो, चाहे प्रश्न की बात हो चाहे उदाहरण की। वो 50 रुपए के टीचर नहीं बताते हैं, कभी नहीं बताएंगे, उनको आता ही नहीं है, बच्चों भविष्य खराब करते हैं, बताते ही नहीं है कभी रीजन। हमने आपको मेथड बता दिए फिक्स, अब दिक्कत नहीं आएगी, आपका समीकरण बना सकते हो। अब यहाँ पे लिख लो, अगर एक सोएच अचर है तो x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है एक बार केवल। यहाँ पे हम लिख देते हैं, और जैसा हम यहाँ पे लिख रहे हैं वैसा ही आपको पेपर में लिखना जाके। तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई बराबर d अपॉन डी एक्स एम एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स, वाई का अवकलन dy अपॉन डी एक्स बराबर डायरेक्ट आपको लिख देना है m, पता ही हमें निकलेगा। अब कहने का मतलब है यहाँ पे मैचिंग मेथड है। अब मैचिंग मेथड में देख लो, बराबर के उस तरफ देखना है, जो काटने वाली विधि होती है वो भी बराबर के उस तरफ। ठीक है, और यह अचर पद देखना है, मेन से सोएच अचर देखना है, बराबर के उस तरफ ही देखना है। ठीक है, और काटने वाली विधि में भी हम पद काटते हैं तो बराबर के उस तरफ। तो यहां पर हम मैच करेंगे, यम यम है
दिख रहा है, ठीक है, उसका मान आपको यहां पे रख देना है मैचिंग मेथड में, क्योंकि dy/dx बराबर m आ गया। अगर आंसर शीट हमने यहां पे छोड़ दी तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, सारे के सारे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये रूल है आंसर शीट में सोए चचर ना हो तो वो अवकल समीकरण होता है। तो इसीलिए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि m का मान उठा के समीकरण 1 से रख दो। तो dy/dx बराबर m का मान डायरेक्ट निकाल लो y/x और यहां पे लिख लो समीकरण 1 से क्रॉस इंटू कर लो, इसका इसमें इंटू करेंगे तो x इंटू dy/dx माइनस का y बराबर 0। नहीं समझ में आया, y का पक्षांतर कर लिया है, ये आ गया अवकल समीकरण। नोट कर लो, अगर चाहो तो डी फॉर्म में कन्वर्ट करो, ना चाहो तो ना कन्वर्ट करो, ऐसे ही रखो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही मिलेंगे। दोनों मेथड आपके समझ में आ गए ना। अब हम बात करेंगे उदाहरण 5 की। आप लोग क्या करो, यहां पे डाल लो उदाहरण 5। सबसे पहले आपको यहां पे देख लेना है वक्रों के कुल y बराबर a sin ax प्लस v, जिसमें a b सोए चचर हैं, और आगे लिखा है निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। हमने बताया अवकल समीकरण ही प्रश्नावली 9.3 में आपको ज्ञात करना है अवकल समीकरण, ठीक है। हमने आपको बताया मेथड 3 से ही इसको लगाना है, और बताया था आपको गुणांक सेम मिल जाए, एक है तो वो तो सेम है। दिया गया वक्र लिख लो यहां पे, क्योंकि साइन है ना, साइन का ग्राफ कॉस का ग्राफ जानते हो, तो इसीलिए यहां पर ये वक्र है। समीकरण 1 डालो और यहां पे लिख दो जो प्रश्न में बताया है ना, ए व बी दो स्वयच अचर हैं, कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा? 2 बार करना पड़ेगा अधिकतम। और आपको बताए मेथड 3 में केवल और केवल एक ही समीकरण आपको डालना है, दूसरा नहीं डालना होता है, क्योंकि अवकलन करेंगे ना अधिकतम 2 बार तो पूरा पूरा आपको ये वक्र का समीकरण मिल जाएगा। देखो कैसे, यहां पर हम अवकलन करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहां पे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर सोचना नहीं है आपको, करते रहना है अवकलन। तो y का dy/dx बराबर साइन का क्या होगा अवकलन, कॉस होता ना, इसका जब दोबारा करोगे क्या निकलेगा, x का 1 और b का 0, तो ना लिखो, क्या करोगे a cos x प्लस b, ऐसे ही लिख दो। अब बात करेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, 2 बार करना है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कुछ भी मेथड सेकंड में सोचना नहीं है, करते रहो पूरा पूरा प्रश्न बनेगा। तो dy/dx इसका अवकलन करना है, तो d/dx रख लिया ना, क्योंकि आपको पता है इस हिंदी का मतलब, दोनों तरफ आपको d/dx रखना है। तो इसका अवकलन जानते हो d2y/dx² बराबर में डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस का a sin x प्लस का b। अधिकतम अवकलन हो गया 2 बार, इससे ज्यादा तो करना नहीं है, क्योंकि 2 ही सोए चचर थे और 2 बार अवकलन हो गया। अब देखो पूरा पूरा बन गया। ये बताते हैं आपको कि एक ही घात वाले आपको प्रश्न मिल जाए, साइन और कॉस वाले मिल जाए, अगर गुणांक अगर सेम है तो यही मेथड यूज करना, पूरा पूरा ये बन जाता है समीकरण वक्र का। उठा के आपको क्या रख देना है, बाय, ये सोए चचर क्या हो गए, चले गए, ठीक है। तो देख लो यहां पर d2y/dx² बराबर में माइनस का y। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको हम रफ करेंगे, और थोड़ा सा यहां पे रफ करेंगे और आंसर शीट आपको बताएंगे। और एक बात ध्यान रखना है मेथड 3 में
कि एक ही समीकरण पड़ता है, फिक्स है, एक ही समीकरण आपको भी डालना है। तो माइनस का y, ठीक है, समीकरण 1 से हमने मान रख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरफ लाएंगे तो d2/अपॉन, अगर ऐसे ही छोड़ दो फिर भी पूरे ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि स्वेच अचर हट जाए वही आंसर शीट होती है। लेकिन किताब का उत्तर मैच करना है तो देख लो, प्लस का y = 0, ये मैच हो गया। यहां पे लिख लो, ये है अवकल समीकरण। नोट कर लो, उदाहरण 5 जो है कंप्लीट हो गया। अब देख लो उदाहरण 6। अब आप लोग उदाहरण 6 यहाँ पे डाल लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देख लो उदाहरण 6 जो है हिंदी वाले जो है चालू हो गए। जैसे अगर उदाहरण 6 अवकल समीकरण बनाना है ना, तो प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न 8 व 9 देख लेना, सेम टू सेम आपको यहां पर भी अवकल समीकरण बनाना है। और आंसर शीट जो मिलेगी आपको प्रश्न 8, 9 और उदाहरण 6 की सेम मिलेगी। अब यहां पर आपको चित्र बनाना है, क्योंकि हम पिछली क्लास में बता चुके हैं आप लोग कि जब हिंदी वाले अगर आपको प्रश्न मिल जाए या फिर उदाहरण, चित्र जरूर बनाना है। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां x अक्ष पर हैं। ये देखो नाभियां जो है x अक्ष पर हैं। आगे लिखा है जिनका केंद्र मूल बिंदु 0,0 है। तो हमें पता चल गया, हमें दीर्घवृत्त इसका एक समीकरण लिखना पड़ेगा। और आपको पता है x² + y² + b² बराबर 1। तो देखा जाए तो दो ही सुहेच अचर होते हैं, लेकिन चित्र जरूर बनाना है, क्योंकि एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने चित्र नहीं बनाया, डायरेक्ट ही आपने समीकरण लिख के और अवकल समीकरण निकाल लिया, तो नंबर कट जाएंगे। इसलिए बोल रहे एक्सपीरियंस है, तो जब भी हिंदी वाले प्रश्न मिल जाए या फिर उदाहरण, चित्र जरूर बनाना है आपको। पाठ 8 जब हमने कंप्लीट किया तो आपको पता है स्टार्टिंग में हमने बेसिक पढ़ाया आपको, पाठ 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। तो बेसिक में हमने आपको बताया कि वृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, अति परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण और फिगर भी आपको बताया। तो जरूर क्लास अटेम्प्ट करना है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तभी ये हिंदी वाले प्रश्न आपको समझ में आएंगे। या फिर क्लास 11th में शंकु परिच्छेद पढ़ाओ तो दिक्कत नहीं आएगी चित्र बनाने में। तो साफ साफ कहा है यहाँ पे, हमें दीर्घवृत्त का समीकरण लेना है, उसी का अवकल समीकरण बनाना है, लेकिन नाभियां x अक्ष पर है। तो नाभियां जब x अक्ष पर है तो a बड़ा होगा b से। तो कंपट बिछा बिछा आपको बनाना है, कंपट बिछा बिछा, कंपट बोलते हैं इसे। तो ये x अक्ष है और इसका अपोजिट x डैश, इसको बोलते हैं y अक्ष और इसको बोलते हैं y डैश। ज्यादा नहीं, आपको नाभियां बता देना है, नाभि AE, 0 और इसको s डैश कर लो, माइनस का AE, 0 और मूल बिंदु बताया है, जो बताया गया वही यहाँ पे डिनोट कर दो। शीर्ष की बात आए तो ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लिख देते हो तो आपको पता है शीर्ष अगर देखा जाए A, 0 यहाँ पे मिलेगा, अपोजिट -A, 0 यहाँ पे 0, ये फिक्स होते हैं जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लास 11 में पढ़ा होगा शंकु परिच्छेद, तो वहां पे फार्मूले आपने याद किए होंगे। तो ये आपको बना लेना है चित्र और लिख देना है दीर्घवृत्त का समीकरण। तो यहाँ पे देख लो, दीर्घवृत्त का समीकरण। तो x² / a² + y² / b² बराबर 1 समीकरण डालते रहना, क्योंकि आपको पता है हिंदी वाले चाहे प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, मेथड कौन सा यूज करना है, मेथड 2 यूज करना है केवल। यहाँ पे मेथड केवल और केवल दूसरा यूज करना है, मैचिंग मेथड। हिंदी वाले
प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, समीकरण डालो। डाल दिया ना, तो यहां पर लिख भी दो, जहां ए व बी दो स्वयं अचर हैं, तो दो स्वयं अचर हैं, 2 बार आपको अवकलन करना अधिकतम। तो यहां पर लिख लो एक बार अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ आपको क्या करना है, इसको हम रफ करेंगे, d/dx रखना है। इस हिंदी का मतलब तो आपको पता ही है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx रख लो दोनों पक्षों में, तो x² प्लस का y² बराबर d/dx इंटू 1। अब यहाँ पे देख लो, इसका अवकलन क्या हुआ, 2x/a² प्लस का 2y/b², लेकिन y का दोबारा करेंगे, dy/dx बराबर अचर पद का क्या होगा, 0 होगा। अवकलन आपको समझ में आया होगा कि x² का 2x और y² का 2y, लेकिन y का दोबारा हुआ और चर x का नहीं हुआ, क्योंकि जो चर चेंज है ना यहाँ पे, तभी दोबारा अवकलन हुआ है। अब देखो इसके आगे 2 का भाग लगा दो, तो x/a² प्लस का y/b² dy/dx बराबर 0। यहां से आपको क्या करना है, मान निकाल लेना है, क्योंकि जब हमने प्रश्न 8 और जब 9 हल किया, अवकल समीकरण बनाया, तो हमने आपको बताया कि यहां पर जब एक बार अवकलन करते हो तो यहां से आपको b²/a² का मान निकाल लेना है, जरूरत पड़ेगी, मैचिंग मेथड यूज कर रहे हैं इसीलिए। तो अगर हम निकालें, इसको उस तरफ भेजेंगे ना, कहने का मतलब है अगर हम dy/dx निकालें तो इसको उस तरफ भेजेंगे, माइनस का x/a² आएगा, तो x नीचे लाएंगे तो y/x इक्वल b का क्रॉस इंटू करेंगे तो v²/a², और जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस तो आएगा ना, ठीक है, ऐसे लिख लो, इसका यूज होगा। और आपको पता है कि हमें एक बार और अवकलन करना है, कर लो, एक बार और कर लो, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लो अवकलन, दोनों तरफ आपको फिर रखना है d/dx रखना है, तो x/a²। देखो हमने आंसर शीट तो निकाल ली है, लेकिन अवकलन इस लाइन का करना है पुनः, इतना ध्यान रखना है। ये सेम प्रश्न है, 8, 9 और उदाहरण ये 6। x/a² प्लस y/b² और इंटू में क्या है, dy/dx बराबर 0। करते हैं अवकलन भाई, इसका अवकलन क्या हुआ, 1/a², यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लगा लो, 2 फलन है ना, तो 1/b² आप करो, y को ऐसे ही रखना है, dy/dx का अवकलन d2y/dx² प्लस सेकेंड को एट इट इज लिखना है, फर्स्ट का अवकलन y का dy/dx बराबर में क्या लिखना है, 0, वो 0 चल रहा है बराबर, ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो, इसको हम रफ करेंगे। इसके आगे देख लो, अब पक्षांतर करेंगे तो y d2y/dx², ये लिख लिया ना, प्लस यहाँ पे देख लो dy/dx का इंटू करोगे dy/dx का होल स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर जो बाहर है 1/b² और बराबर में जो है माइनस का 1/a², पक्षांतर करोगे ना तो इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। अब b² का क्रॉस इंटू कर दो, तो d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर बराबर b²/a², और माइनस आपको लिख लेना है। अब जो हमने आपको बताया कि यहाँ पर मान निकाला था ना b²/a² का, रख दो, तो यहाँ पर हम रखेंगे, पहले लिखेंगे पहला पद y इंटू d2y/dx² प्लस का dy/dx का होल स्क्वायर बराबर y/x इंटू dy/dx, इतने का मान हमने निकाला था।
तो यहाँ पे रख लिया। अब क्रॉस इंटू कर दो x का, तो x इंटू वाई d2y अपॉन dx² प्लस इस वाले पद में भी इंटू होगा, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर y डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे। अगर यहाँ पर छोड़ दे तो एक नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर किताब का उत्तर चाहते हो, क्योंकि आपको पता है 100% तो नहीं, तो 95% हम बताते हैं। अवकल समीकरण में क्या होता है, बराबर जीरो छोड़ना पड़ता है। कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बराबर में जीरो नहीं होता है, लेकिन जब आप लोग निकालो अवकल समीकरण तो बराबर में जीरो करके ही निकाला करो, तभी पक्षांतर करेंगे। तो x इंटू वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस का y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये अवकल समीकरण आ गया, लिख दो यहाँ पे अवकल समीकरण। अधिकतम अवकलन 2 बार किया और आंसर शीट में स्वयं चर नहीं है। तो आंसर शीट में अगर स्वयं चर नहीं है, ए और बी नहीं है, तो यही क्या है, अवकल समीकरण है। तो डैश फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहते हो तो x इंटू वाई डबल डैश, यहाँ पे आ जाओ x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ माइनस वाई इंटू वाई डैश बराबर जीरो। ये डैश फॉर्म में आंसर शीट है। पेपर में चाहे डैश फॉर्म में निकाल के आओ या फिर डी फॉर्म में निकाल के आओ, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो हिंदी वाले जब भी आपको मिल जाए प्रश्न और अवकल समीकरण बनाना हो, मैचिंग मेथड का ही यूज करना है। इसको हम रफ कर रहे हैं। अब उदाहरण हम 7 की बात करेंगे। उदाहरण 7 देख लो, यहाँ पे चेंज करेंगे और नंबर डालेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, चित्र जरूर बनेगा और मेथड यहाँ पे पहले ही लिख देते हैं। मेथड 2 ही आपको यूज करना है हिंदी वाले प्रश्नों में, मैचिंग मेथड। ये फिक्स इसलिए बता रहे हैं कि पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि 1 घंटा आप सोचते रहो और पूरा पेपर भी नहीं हो पाएगा। और एक प्रश्न जरूर आएगा अवकल समीकरण बनाने के लिए, तो मेथड जरूर आपको ये सीख लेना है। सबसे पहले आपको चित्र बनाना है। उसने बोला है पहले तो हम x अक्ष और यहाँ पे x डैश और यहाँ पे y अक्ष और यहाँ पे y डैश, ठीक है, अक्ष आपको यहाँ पे बना लेना है। और यहाँ पे देखो x अक्ष को, इधर देखो x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले हैं, मतलब x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। चलो एक हमने ये स्पर्श करा दिया मूल बिंदु पे। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने ऊपर बना दिया, या करके इस तरफ बता दो। देख लो, इस तरफ देख लो। जैसे अगर हमने ये बना दिया और हमने कहा कि ऋणात्मक y अक्ष पे अगर बना लो और x अक्ष को बोला है कि टच करना है मूल बिंदु पे, तो ये भी टच हो जाएगा, देख लो। ठीक है, तो ये x डैश हो गया, ये x अक्ष लिख लेना और यहाँ पे y अक्ष और इसको y डैश अक्ष यहाँ पे लिख देना। इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये हो गया ना, इसलिए। अब देखो यहाँ पे, अब देखो आप लोग यहाँ पे कि सर चाहे ऐसा चित्र बना लो चाहे ऐसा, हम आपको बताते हैं आंसर शीट सेम निकलेगी। अगर यहाँ पर आपको केंद्र लेना है यहाँ पे, तो केंद्र हम आपको बताते हैं, और यहाँ पे अगर लेना है फिर भी आपको बताते हैं। तो पता है आपको कि अगर हम यहाँ पे केंद्र लेंगे तो बाई एच पे x 0 होगा और दूरी कितनी ले लो, यहाँ पे a ले लो। ठीक है, आपको पता है जब यहाँ पे हम केंद्र ले रहे हैं तो आपको पता है स्वयं चर में लेना, 0,a या 0,b या फिर 0,c या फिर 0,अल्फा या फिर 0,बीटा, ये होते हैं स्वयं चर, अल्फाबेट में होते हैं स्वयं चर। तो ऐसे करके लेना है।
तो धनात्मक बाई एच पे इतना मिल गया, और यहाँ पर बताओ बाई एच पे ये x 0 होता है, लेकिन माइनस का a आपको लिखना है। जैसे आपको पता है दूरी तो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन वो बताता जरूर है कि ऋणात्मक बाई एच पे आपको a दूरी चलना है। तो दूरी या फिर त्रिज्या बोल सकते हो, त्रिज्या है बोल क्या सकते हो। तो त्रिज्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन जब बिंदु लिखे जाते हैं धनात्मक भी होते हैं ऋणात्मक भी होते हैं, तो इसीलिए लिखना पड़ा। यहाँ पर देख लो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो इंक इतनी यहाँ पे फैल रही है जिसके कारण आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा खराब होता ना, तो इस तरफ पहले चला लेते हैं, अब नहीं दिक्कत आएगी भाई। ये त्रिज्या a है, तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो केंद्र कितना आएगा 0, a आएगा, और त्रिज्या कितनी आएगी a आएगी। वहाँ पे अगर हम आपसे बात करें केंद्र और त्रिज्या, तो आपको यहाँ पर भी लिख लेना है केंद्र 0, a, और त्रिज्या की अगर हम बात करें तो a। त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। तो कहने मतलब है, तो यहाँ पर हम 2 नंबर डालते हैं, 1 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर, ठीक है। इसलिए बताते हैं कि अगर केंद्र और त्रिज्या ले लो या फिर केंद्र त्रिज्या ये ले लो, अवकल समीकरण सेम निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या बताएंगे, इसके लिए आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देख लो वृत्त का समीकरण, ये तो आपको पता हो कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो उसको हम रफ कर देते हैं, फिर नंबर 2 पे आपको बताएंगे। इसके 2 पार्ट कर दिए हैं, आंसर शीट सेम निकलवाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आंसर शीट क्या करेंगे, सेम निकलवाएंगे। थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं। सर्दी के मौसम में इंक जो है जम जाती है मेरे भाई, क्या किया जाए, फिर भी कोशिश जारी है। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि केंद्र 0, a ले लो या फिर 0, a ले लो, आंसर शीट सेम निकलेगी। चलो निकालते हैं आंसर शीट सेम। तो नंबर फर्स्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये केंद्र है और इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या सेम मिल गई तो एटीडीज रखना है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा रफ करेंगे। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई माइनस a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा रफ करेंगे, यहाँ पे देख लो। तो x स्क्वायर प्लस का y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसे समीकरण 1 डाल लो। मैचिंग मेथड यूज होगा हिंदी वाले प्रश्नों में। देखो एक बात बताओ, जैसे अगर हम प्रश्न 6 की बात करें, प्रश्न 6 इसी का है 9.3 का। हमने आपको ट्रिक बताई, जब त्रिज्या और केंद्र मैच हो जाए, त्रिज्या और केंद्र मैच हो जाए, तब आपको क्या करना है, अवकलन डायरेक्ट नहीं करना है। इसके बाद इस लाइन के बाद डायरेक्ट अवकलन नहीं करना है। जब ही डायरेक्ट करना है जब केंद्र और त्रिज्या मैच ना हो। अगर मैच है तो आपको इसको ओपन करके बाद में आपको अवकलन करना है। ये ट्रिक है, हिलगोगे नहीं। जब भी आपको केंद्र और त्रिज्या मिल जाए तो फार्मूला ओपन करके a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद अवकलन करना है, कभी भी हिलगोगे नहीं। ये आपको ट्रिक हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे लिख भी लो कि जहां a एक स्वैच्छ अचर है ना, स्वैच्छ अचर, ठीक है। अवकलन करो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो दोनों तरफ आपको क्या करना है, d/dx रखना है, और एक बार ही आपको अवकलन करना है, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही स्वैच्छ अचर है। जितने स्वैच्छ अचर होते हैं उतनी बार आपको अवकलन करना पड़ता है। तो एक स्वैच्छ अचर है तो एक ही बार अवकलन करना है। लेकिन हमने आपको मना किया है कि केंद्र और त्रिज्या मिल जाए तो तुरंत आपको अवकलन नहीं करना है, मना किया था ना। इसलिए लिखा कि आपको समझ में नहीं आ रहा था तो यहाँ पे हमने लिख दिया है।
ऐसे ना करना, कैसे करना देखो, पहले ओपन करके फिर अपकलन करना है, सरल पड़ता है। तो ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर माइनस का 2ay बराबर ए स्क्वायर। हमने आपको इसलिए मना किया कि डायरेक्ट अपकलन ना करो, क्यों, इसको ओपन करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब एक स्वैच अचर होता है तब आपको एक बार अपकलन करना है। तो अगर एक बार अपकलन करने से और स्वैच अचर चला जाए तो मान नहीं रखना पड़ता है। देखो कैसे हम आपको बताते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 2ay, वाई को नीचे लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन वाई बराबर 2a। देखो 2a मिला, अपकलन कर दो, एक बार करोगे अचर पद का जीरो खत्म। तो इसलिए बोल रहे हैं ये ट्रिक अपनाना है जो हम आपको बता रहे हैं। अब आपको उतना नोट कर लेना है, इसको हम रफ करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर पहला है इसी का, ठीक है, 7 नंबर है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके आगे यहाँ पे लिखना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, d अपॉन dx रखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन वाई बराबर में d अपॉन dx इंटू 2a, ठीक है। हर इंटू अंश का अपकलन, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन y का दोबारा करना है। तो हर इंटू अंश का अपकलन हो गया, माइनस अंश इंटू हर का अपकलन, हर क्या है, y है ना, तो dy अपॉन dx। समझ में आ रहा होगा, हर इंटू अंश का अपकलन जब किया इतना लिख लिया। फिर माइनस के बाद में आपको क्या लिखना है बताइए, माइनस के बाद में अंश लिखना है और हर का अपकलन कर देना है। और अपान में क्या होता है, हर का होल स्क्वायर बराबर इस पद का करोगे अचर पद का क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। इंटू कर लो, इसका क्रॉस इंटू करके जीरो, और यहाँ पे इंटू करो तो 2xy प्लस का 2y स्क्वायर dy अपॉन dx। हमने y का इस ब्रैकेट में इंटू कर लिया, तो 2xy प्लस का 2y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx। यहाँ पे आ जाओ, माइनस का x स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर जीरो। y स्क्वायर का है, यहाँ पे क्रॉस इंटू कर लिया, जीरो आ गया। अब देखो dy अपॉन dx के पद देखो, एक ये है एक ये है, कॉमन ले लो। तो 2xy प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, dy अपॉन dx ले लिया। आपको दिख रहा होगा इस माइनस को हमने ब्रैकेट में इंटू कर लिया। तो 2y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, अब घटा दो, थोड़ा सा इसको हम रफ करेंगे। अब यहां पर देखो, उसको भी रफ कर रहे हैं। अब इसके आगे यहां से लिखना है, ठीक है। तो 2xy प्लस यहाँ पे क्या आएगा, अगर 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस कर दें तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और dy अपॉन dx बराबर जीरो, ठीक है। अगर आप इसको पहले लिखते हो, क्यों, आपको पता है कि अवकल जो होते हैं संकारक उसको पहले लिखा जाता है अवरोही क्रम में। तो यहाँ पे एक ही है ना, एक कोटि का अवकल समीकरण, तो इसको पहले लिखो, इसके बाद में ये पद लिख लो, प्लस का 2xy बराबर जीरो। ये आंसर शीट आ गई, अवकल समीकरण है ये। एक बात आपको बता दें, ये किताब का उत्तर नहीं आया है, लेकिन अगर छोड़ दो यहाँ पर आंसर शीट एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब आपको ये किताब का उत्तर मैच कर दो, तो मैच करवाते हैं किताब का। तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2xy। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ले लो और काट लो। तो आपको पता है माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर पहले लिखा जाएगा, वाई स्क्वायर बाद में लिखा जाएगा, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2xy, वाई से वाई कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या निकलेगा, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये आंसर शीट निकल आई है। तो यहाँ पर
छोड़ देना है अगर पेपर में आ जाए। अगर यहाँ पे छोड़ रहे हो पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, चाहे यहाँ छोड़ो चाहे यहाँ। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे। अब देखो इतनी आंसर शीट हम निकालेंगे मेथड 2 से। जो हमने आपको रेड़ाता हूँ बाई एच पे जो है वृत्त जो है बनवाया ना, पहले इसको लिख लें फिर आपको बता रहा है। चलो चित्र बना लो, दूसरा नंबर डाल लो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। गणित में अगर चाहिए 100 में से 100, तो यहाँ पे दूसरा नंबर डालो, इसी का है। और आपको यहाँ पर चित्र बना लेना है वृत्त का, और यहाँ पे 0, -a मिलेगा, और ये तो त्रिज्या है। चाहो तो यहाँ पे लिख लो ऐसे करके 0, 0 मूल बिंदु, ये x अक्ष, और इस तरफ क्या रहेगा x डैश, इसको क्या बोलेंगे y अक्ष, और इसको क्या बोलेंगे y डैश बोलेंगे। ठीक है, केंद्र लिख लो यहाँ पे सबसे पहले 0, -a, और त्रिज्या यहाँ पर a। समझ में आ रहा होगा, उसने बोल दिया पहले x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, x अक्ष को ही स्पर्श कराना है, वो भी मूल बिंदु से। आपका समीकरण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त का समीकरण फार्मूला आपको याद रखना है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। त्रिज्या सेम है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी h मिल जाएगा, और यहाँ से k मिल जाएगी, रख लो। तो x - 0 का होल स्क्वायर y माइनस प्लस a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं और आप लोग नोट करते रहना है। हमने क्या बताया था कि आपको अभी अवकलन नहीं करना है, ओपन करके ही अवकलन करना है, ये ओपन करके ही करना है अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो जहां a एक स्वैच्छिक चर है, जितने स्वैच्छिक चर होते हैं अधिकतम अवकलन उतनी बार करना होता है। तो एक स्वैच्छिक चर है, लेकिन अभी अवकलन नहीं करेंगे क्योंकि त्रिज्या और केंद्र मैच हो जाए, तब आपको क्या करना है ओपन करके ही बाद में अवकलन करना है। क्योंकि एक बार अवकलन करेंगे और डायरेक्ट हट जाएगा ना, अचर पद अलग कर लेंगे, जो स्वैच्छिक चर है ना उसका अलग पद कर लेंगे, तभी बोल रहे हैं अभी अवकलन ना करो। तो वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ay बराबर ए स्क्वायर, ये कट गया ना। इसीलिए हमने बताया कि अवकलन ना करो अभी, ओपन करके फार्मूला, उसके बाद अवकलन करना है। तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, माइनस का 2ay हो जाएगा। ऐसे करना जब केंद्र और त्रिज्या मैच हो जाए, यहाँ पे केंद्र और त्रिज्या क्या हो जाए मैच हो जाए, तो ओपन करके अवकलन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, अचर पद अलग रख लेंगे, y यहाँ पे लिखेंगे। अब बताओ, अब आपको करना है x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि जितना स्वैच्छिक चर है ना उतनी बार अवकलन करना है। तो एक स्वैच्छिक चर है तो एक ही बार आपको अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dx रखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन वाई बराबर d/dx माइनस का 2a। अचर पद का अवकलन आपको पता ही है 0 होगा। चलो इतना आप लोग नोट करो। तो यहाँ पे देखो हर इंटू अंश का अवकलन करो। तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का दोबारा करेंगे ना तो dy/dx मिलेगा। फिर माइनस के बाद में अंश इंटू हर का अवकलन y का dy/dx। अपान में क्या लिखते हो, हर का होल स्क्वायर लिखते हो ना। तो यहाँ पे हर का होल स्क्वायर बराबर अचर पद का क्या होगा 0। तो अवकलन किया, आपको कहीं दिख रहा स्वैच्छिक चर, नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही आपको करना है जब केंद्र और त्रिज्या मैच हो जाए। अब कैसे हल करना है, y का गुणा कर दो तो 2xy और यहाँ पे 2y स्क्वायर dy/dx माइनस का इंटू नहीं करेंगे क्योंकि dy/dx के 2 पद हैं, ऐसे लिखना है। क्रॉस इंटू कर दो, यहाँ पे तो 0 मिल जाएगा ना। इसको हम रफ कर रहे हैं। अब इसके आगे देखो करना कैसे है, इसको भी रफ कर देते हैं। आंसर शीट सेम निकलेगी, ये मेरा आपसे वादा है।
तो यहाँ पे 2xy प्लस का कॉमन ले लो, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2y² माइनस से इंटू कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 2xy प्लस का यहाँ पे घटा लो, तो y² माइनस का x² dy अपॉन dx बराबर 0। अब आपको पहला पद किसका लिखना है, अवकल संकारक का। तो ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको पहले लिखो। तो y² माइनस का x² dy अपॉन dx प्लस का 2xy बराबर 0। तो ये निकला है अवकल समीकरण। हमने आपको बताया कि आंसर शीट किताब में ऐसी नहीं है, किताब वाली मैच करना है तो मैच कर लेना। आपको पता है dy अपॉन dx बराबर निकालना। छोड़ दो, ये यहीं तक छोड़ दो। पहले मेथड में हमने इसके आगे तक लगाया था, आंसर शीट किताब की मैच की थी, लेकिन यहाँ पर छोड़ दो, 1 नंबर नहीं कटेगा। अब बात करेंगे हम उदाहरण 8 की। उदाहरण 7 जो है कंप्लीट हो गया, 2 तरीके से आपको बताया है, और हिंदी वाले प्रश्न में यही मेथड यूज करना है, मैचिंग मेथड। अब देखो वहां पर क्या लिखा है, ऐसे परवलों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष 0,0। तो यहाँ पे शीर्ष बता दिया 0,0, और परवलय है, परवलय 4 प्रकार के होते हैं। तो कैसे पता है, कहाँ पे मिलेगा, धनात्मक x अक्ष पे, अक्ष जो है धनात्मक x अक्ष की दिशा में है, आपको पता है धनात्मक x अक्ष की दिशा में है, यही तो धनात्मक x अक्ष की दिशा है। ऐसे करके बना लेना है। पाठ 8 समाकलनों के अनुप्रयोग, जरूर बेसिक कंप्लीट करना है आपको। अगर कंप्लीट नहीं किया है तब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि बेसिक में हम आपको बता चुके हैं कि धनात्मक x अक्ष पे और धनात्मक y अक्ष पे, ऋणात्मक x अक्ष पे और ऋणात्मक y अक्ष पे परवलय के समीकरण। तो ये परवलय का समीकरण है, और इसने बोला भी है कि शीर्ष जो है 0,0 पे है, इसको बोलते हैं शीर्ष। अब बताओ, जब ऐसा मिल जाता है चित्र, तो परवलय का समीकरण बताओ। तो परवलय का समीकरण, तो x अक्ष पे है, तो आपको पता है y बराबर प्लस का 4ax, ये है परवलय का समीकरण, ठीक है। अब यहाँ समीकरण 1 डाल दो, और यहाँ पे सुएचर देख लो कितने हैं, केवल और केवल a है। ये a कहाँ से आता है आपको पता है, नाभि, a,0 होती है, इसको नाभि बोलते हैं। चित्र जरूर बनाना अगर हिंदी वाला प्रश्न मिल जाए, और अवकल समीकरण जब बनाना तो मैचिंग मेथड का ही यूज होता है। तो जहां एक सुएचर है, अल्फाबेट में आपको सुएचर पहचानना है, अल्फाबेट में तो सुएचर है, केवल 1 है। कर दो अवकलन इसका, तो एक बार ही करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस हिंदी का मतलब आपको पता है, दोनों तरफ ही हमको क्या रखना है, dy अपॉन dx रखना है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिखो, पहले बाद में अवकलन करेंगे, तो d अपॉन dx इंटू में 4ax। अब कर लो अवकलन, तो यहाँ पे y² है बेटा, ठीक है। y² का 2y और y का दोबारा अवकलन करना है। यहाँ पे 4a इंटू 1, x का 1 होगा, लिखो या ना लिखो। अब देखो यहाँ पे एक बार अवकलन करने के बाद में आपको सुएचर दिख रहा है, तो मैचिंग मेथड में क्या होता है बताइए, यहाँ से समीकरण 1 से मान निकालना है, 4a का मान। तो यहाँ पे कट ना करो, क्योंकि डायरेक्ट ही 4a का मान हम रख लेंगे। तो 2y dy अपॉन dx बराबर 4a का मान डायरेक्ट रख लो, y² अपॉन ax। और यहाँ पर समीकरण आपको बता देना है, 1 से मान रखा है, कट्टा पिट्टी कर लो, 1 y से 1 y कैंसिल, क्रॉस इंटू करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर अगली लाइन में क्रॉस इंटू आपको दिखाएंगे। क्रॉस इंटू करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y, यही मिलेगा ना, ठीक है। अब इसको इस तरफ लाएंगे,
अगर यहाँ पे छोड़ दो एक भी नंबर नहीं कटेगा। किताब का उत्तर चाहिए तो किताब का उत्तर देख लो, ये किताब का उत्तर है, ठीक है। तो ये मिला है हमको अवकल समीकरण। ये आंसर शीट डी फॉर्म में आई है। ये आंसर शीट किस फॉर्म में आई है? डी फॉर्म में आई है। अगर डेस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, डेस फॉर्म में कर सकते हो, या फिर ना करो, यहीं पे छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं प्रश्नावली 9.3 के। अब नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 9.4 का बेसिक पढ़ाएंगे, चरों को पृथक करने की विधि, उसके बाद प्रश्नों का गर्दा उड़ाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।